किसी ने बहुत सुंदर कहा है, क्रोध और आंधी में एक ही समानता होती है। जब ये शांत हो जाते हैं तभी नुकसान का पता लगता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। कभी कभी हमारे जीवन में भी दोस्तों ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। छोटी छोटी बातें हमको बहुत तंग करती हैं, लोगों का भाव स्वभाव हमको बहुत तंग करता है। ऐसे ही एक यंग लड़का था, उसको हर कोई बात चुभ जाती थी। कोई बात उसको कुछ कह देता, उस बात को वो समाकर परेशान होता रहता। उसके जीवन में जो भी घटित होता, उसके जीवन में जो भी बात होती, उसको लेकर वो पूरे दिन सोचता रहता और परेशान होता रहता। उसको पता था कि ये उसकी प्रॉब्लम है, उसके परिवार वालों को भी मालूम था कि वो चिंतित रहता है और यह चिंता उसको सताए जा रही थी। वो खुश नहीं रह पाता था, काम करने की कोशिश करता था, उसका काम में मन ही नहीं लगता था, उन्हीं संकल्पों में डूबा रहता था। ऐसे कुछ समय जब बीत गया दोस्तों, तो एक दिन वो बहुत परेशान होकर एक व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, ऐसा करो, इस गांव के कोने में एक महात्मा रहता है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुमको दे देगा। उसने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो दौड़कर उसी दिन उस महात्मा के पास पहुंच गया। उसने कहा, महात्मा जी, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मेरे मन में स्थिरता ही नहीं आती। कोई बात होती है उसी बात को मैं सोचता रहता हूँ, मेरा मन परेशान रहता है, मेरे मन में क्रोध आता रहता है, इरिटेशन आती रहती है, अनेकों अनेक भावनाएं आती रहती है, जीवन में मुझे सफलता ही नहीं मिलती। बहुत देर तक बोलता रहा और महात्मा उसको देखकर मुस्कुराता रहा। उसने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान बेटा मेरे पास है। तुम्हें एक काम मेरे लिए करना पड़ेगा। वो लड़का बहुत एक्साइटेड हो गया, भाई क्या बात है, मैं तो सब करने को तैयार हूं, अगर मुझे समस्या मिल जाए। तो महात्मा मुस्कुराते हुए अंदर गया और अंदर जाकर एक ग्लास ले आया, शीशे का ग्लास जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। उसने कहा, बेटा जरा इस ग्लास को पकड़ सकते हो? तो उसने कहा, महात्मा जी, मैं तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने आऊं, ये आप क्या बता रहे हैं? उसने कहा, जरा पकड़ो तो सही। तो उस लड़के ने झट से उसको ग्लास को होल्ड कर लिया। अब ग्लास को पकड़कर वो कुछ देर के लिए ऐसा खड़ा हो। महात्मा ने कहा कि ऐसा करो कि इसको 1 मिनट के लिए ऐसे पकड़े रहो। तो लड़के ने 1 मिनट तक बड़ी सहजता से उसको पकड़ लिया, फिर उसने नीचे रखा। तो महात्मा ने कहा, तुम्हें कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? उसने कहा, बिल्कुल नहीं परेशानी हुई। अब महात्मा ने कहा, फिर ग्लास को उठाओ। उस लड़के ने फिर ग्लास को उठा लिया। अब उसने कहा कि अब इस ग्लास को तुम 10 मिनट तक पकड़े रहो। लड़का उसको 10 मिनट तक पकड़े रहा। उसे थोड़ी सी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने 10 मिनट अपने निकाल लिए और फिर नीचे रख दिया। महात्मा ने कहा कि बेटा, क्या अब तुम्हें थोड़ी परेशानी हुई? तो लड़के ने कहा, नहीं, कोई खास नहीं, मैं आराम से पकड़ ही पाया, बट थोड़ी सी लग रहा था कि जोर पड़ रहा है। महात्मा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर उठाओ इसको। फिर उठाकर लड़के ने उसको फिर पकड़ लिया। अब महात्मा ने कहा कि बेटा, इसको आधे घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहो। अब लड़का सोच में पड़ गया। 10 मिनट निकले, 15 मिनट निकले, उस लड़के के हाथ में दोस्तों दर्द कर रहा था। उसे वही जो छोटा सा हल्का सा ग्लास था 200 ग्राम का, वो ग्लास उसको 2 किलो का लग रहा था। 20 मिनट निकले, 25 मिनट निकले, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे तैसे करके उसने उस ग्लास को 30 मिनट से पहले ही नीचे रख दिया। उसने कहा, महात्मा जी, मुझसे नहीं उठता ये ग्लास इतनी देर। तो महात्मा ने कहा, बेटा, ग्लास तो वही है जो तुमने थोड़ी देर पहले बिल्कुल आराम से उठा लिया था, बट अब तुम उसे उठा नहीं पा रहे हो, पहले तुम उठा पा रहे थे। लड़के ने कहा, अब आप मुझे ज्यादा देर होल्ड करने को कह रहे हो, उसे पकड़कर खड़े रहने को कह रहे हो, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो महात्मा ने कहा, बेटा, यही तो तुम्हारी जीवन की भी प्रॉब्लम। तुम हर छोटी बात को, बड़ी बात को, हर परिस्थिति को, लोगों के स्वभाव को अपने मन में होल्ड कर लेते हो। बेटा, जब इस 250 ग्राम के ग्लास को तुम 1 मिनट के लिए होल्ड करते हो तो तुम्हें महसूस नहीं होता। जब 10 मिनट के लिए करते हो तो तुम्हें दर्द महसूस होता है, और जब 30 मिनट के लिए करते हो तो यही 250 ग्राम का ग्लास तुमको 2.5 किलो का महसूस होता है और तुम इसे उठा नहीं पाते हो। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। उस महात्मा ने उसे कहा कि बेटा, अगर तुम जीवन में हल्के रहना चाहते हो तो हर छोटी बड़ी बात को अपने मन में उठाकर मत रखो। ओवर थिंकिंग जो है आज हमारे जीवन की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है। इनफैक्ट अगर 21वीं सदी में एक प्रॉब्लम कही जाए जिसने लोगों की खुशी को उनसे छीन लिया है, लोगों के आनंद को उनसे छीन लिया है, वो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, अधिक सोचने की, हर छोटी बात को अज्यूम करने की। दोस्तों, कुछ ना भी हो, हम सोच सोचकर उस छोटी सी बात को रुई से राई, राई से पहाड़ बना लेते हैं और अपने ही द्वारा निर्मित उस बड़े पहाड़ के अंदर हम परेशान होते रहते हैं। उसको सोचकर हम लोग दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, लोगों के स्वभाव, लोगों की भावनाएं, परिस्थितियां हमारे अनुसार हो ही नहीं सकती हमेशा। कभी कभी हमारे अनुसार होंगी, लेकिन
अधिकतर वो हमारे अनुसार नहीं होंगी, क्योंकि लोग गलत नहीं है, अलग हैं, परिस्थितियां अलग अलग प्रकार से आती हैं। लेकिन जब हम अपने मन के प्रोसेसर को हल्का करते हैं, अपने मन को प्रोग्राम कर लेते हैं कि परिस्थितियां और लोग अलग हैं, लेकिन मुझे अपने मन को हल्का रखना है, क्यों अपने मन के अंदर कूड़ेदान बनाते हुए इन बातों को रखें और सोच सोच कर और बड़ा करते जाएं, अपने मन को दुखी करते जाएं। दोस्तों, अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हल्का रहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों को मन से निकाल दीजिए। कोई भी बड़ी बात भी आए दोस्तों, उसको भी हल्का करके अपने मन से बाहर करिए और अपने मन को रिलैक्स रखिए। यही एक अच्छे जीवन का असूल है दोस्तों। इसके लिए योग की शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति बहुत आवश्यक है। जब हमारे मन के अंदर स्थिरता आती है, संकल्पों में स्थिरता आती है दोस्तों, तो हम हर परिस्थिति को वो जो है, जैसी है, उसको देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और अपने आप को दोस्तों हल्का रख सकते हैं। तो आज के बाद हमें कभी भी ये नहीं कहना कि हमारा मन भारी है, हमारे को अच्छा नहीं लगता है, हमें क्रोध आता है। दोस्तों, मन को हल्का रखिए, मन को आसान रखिए। वैसे भी किसी ने कहा है दोस्तों कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, खुश रहिए, हल्के रहिए, उड़ते रहिए, लोगों को उड़ाते रहिए। यही जीवन का नियम है, यही हमारे जीवन का उमंग और उत्साह है दोस्तों। ओम शांति।